स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है कि कथामृत श्रेष्ठ है? स्वर्ग का अमृत किसको मिलता है? विचार करें। जो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में कौन जाएगा? जो पुण्य करेगा, जो धर्म करेगा। कोई पापी, कोई अधर्मी, कोई दुष्ट कहे कि हमको पिला दो, हमको स्वर्ग ले जाओ, कोई जाने देगा क्या? कोई नहीं जाने देगा। तुम जाओ नरक लोक में, और नरक लोक में अमृत मिलेगा नहीं। तो स्वर्ग में जो जाएगा उसको अमृत मिलेगा, और स्वर्ग में वो जाएगा जो धर्म करेगा, पुण्य करेगा, अच्छे काम करेगा, उसको स्वर्ग का अमृत प्राप्त है, उसको मिलेगा। उसको स्वर्ग का अमृत पिलाएंगे, थोड़ा सा पिलाएंगे और गले में एक माला डाल देंगे, और स्वर्ग में आप रहो, आप प्रेम से सुख भोगो, जो चाहिए आपको प्रेम से खाओ पियो, आनंद लो, खूब स्वर्ग का आनंद भोगो। स्वर्ग का आनंद उसको मिला जो पुण्य करके स्वर्ग में गया, अमृत पिया, गले में एक माला आ गई, और स्वर्ग में वो सुख भोगने लगे। अच्छा, कथामृत किसको मिलता है? स्वर्ग का अमृत तो पुण्य करने से मिला, लेकिन कथामृत किसको सुलभ है? कोई पिए। किसी का सर्टिफिकेट थोड़ी चेक कर रहे हैं कि पुण्यात्मा है, के धर्मात्मा है, के महात्मा है, के पापात्मा है, के भूतात्मा, के प्रेतात्मा। अरे कोई भी आए, कोई भी बैठे, प्रेम से कथा सुने। यहां किसी को मनाही नहीं। स्वर्ग का अमृत केवल उसी को मिल सकता है जो पुण्य करेगा, पापी को नहीं मिलेगा। लेकिन कथामृत चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे भूतात्मा, कोई भी हो, प्रेम से बैठे, प्रेम से पाए। अच्छा, जिसके गले में माला हो गई, स्वर्ग का जो सुख भोगने लगा, जब वो स्वर्ग का सुख भोगता है तो जैसे जैसे स्वर्ग का सुख भोगता रहेगा, उसके जो गले की माला है वो सूखती रहेगी, और उसके पुण्य क्षीण होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। और जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति पतंती। पुण्य जब खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो गले की माला सूख जाएगी, और उसको स्वर्ग लोक से फिर धरती पर पटक दिया जाएगा। फिर से जाओ, फिर से पुण्य करो, फिर से स्वर्ग में जाओ, फिर से अमृत पियो, फिर से भोग भोगो, फिर से नीचे आओ, वो चक्कर चलता रहेगा। लेकिन कथामृत की विशेषता क्या है? कथामृत की विशेषता यह है महाराज कि जैसे जैसे आप कथा सुनोगे, आपके पुण्य बढ़ेंगे और पाप घटेंगे। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद पुण्य कम हुए, पुण्य कम होंगे ना। अगर आप पुण्य का भोग भोगोगे तो कम होंगे। भाई आप 100 रुपए जेब में डाल करके बाजार में चले जाओ, उसमें से 10 रुपए की मिठाई खाओ, 10 रुपए के फल खाओ, 10 रुपए का ये सामान, 10 रुपए का वो सामान, वो कम होंगे। खर्च करोगे तो कम होंगे। तो पुण्य को स्वर्ग में भोग भोगोगे, खर्च करोगे तो वो घटेंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो अपने घर वापिस लौट आओ, फिर से आओ, फिर से पुण्य करो, फिर से जाओ। लेकिन कथामृत की विशेषता यह है बंधुओं कि यहाँ कोई भी आए, जब आप कथामृत का पान करते हो तो 7 दिन की कथा होती है। एक दिन में 10%, 2 दिन में 20%, 3 दिन में 35%, ऐसे करके 7 दिन में धीरे 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 आपके पाप कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, और 7वें दिन में परीक्षित की तरह आप भगवत धाम के अधिकारी हो जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।